नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 17 अगस्त 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल विजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। फर्दर जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग हमें व्हाट्सएप कर भी पूछ सकते हैं और इस नंबर पर कॉल कर भी अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हम लोग की स्क्रीन पर ये रहा। पीएम मोदी हैज declared to observe which day as a पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पीएम मोदी ने कौन से दिन को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के नाम से ऑब्जर्व किया है। ठीक है, मतलब ऑब्जर्व डिक्लेयर किया है कि ये अब उस नाम से जाना जाएगा। 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 13 अगस्त। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 14 अगस्त। तो पीएम मोदी डिक्लेयर्स अगस्त 14 टू बी ऑब्जर्व्ड एज पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? विभाजन विभिक्षा स्मृति दिवस। In the memory of the people's struggles and sacrifice during the partition of the country in 1947, the day aims to inspire us to eliminate the poison of discrimination and animosity and ill will, right? तो basically दोस्तों जो मन में जो भाव होते हैं, जो खराब भाव होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन के भाव होते हैं, भेदभाव होता है, इनको एलिमिनेट करने के लिए इस डे को यहाँ पर क्या किया है दोस्तों? एम किया गया है। वेल स्ट्रेंथन यूनिटी, सोशल हार्मनी एंड ह्यूमन सेंसिबिलिटीज। इंडिया विल ऑब्जर्व इट्स 75th इंडिपेंडेंस डे एज इट्स ऑलरेडी ऑब्जर्व। दोस्तों पता है हमें जो 15 अगस्त बीता है वो हमारा 75वां इंडिपेंडेंस डे था, ये बात तो हमें पता है। तो ये चीज यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग को क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि 14 अगस्त को कौन से डे से यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा? तो पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, जिसको हिंदी में बोलेंगे विभाजन विभिक्षा स्मृति दिवस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज तापस इज एन ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। तो दोस्तों यहाँ पर तापस पोर्टल लॉन्च किया गया कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, ये बात आपको बतानी है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस लॉन्चेस तापस एन ई स्टडी प्लेटफॉर्म फॉर सोशल डिफेंस। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज लॉन्च्ड एन online portal named Tapas, that is your training for augmenting productivity services to provide filmed lectures, courses and e-study material in the field of social defense। ठीक है, तो यहाँ पर 5 कोर्स इसके अंदर लॉन्च किए जाएंगे। एक होगा आपका ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन, और रहेगा जीरेटिक एल्डरली केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ डिमेंशिया, ट्रांसजेंडर इश्यूज और आपका सोशल डिफेंस इश्यूज। ठीक है, तो 5 कोर्स यहाँ पर तापस के अंदर क्या किए जाएंगे दोस्तों? लॉन्च किए जाएंगे। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। रिसेंटली द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ ब्रांड नेम एंड अ लोगो फॉर मार्केटिंग ऑफ द अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, एसएचजी प्रोडक्ट्स यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। आपको बताना है कौन से ब्रांड नेम और लोगो के साथ। व्हाट इज द ब्रांड नेम हैज बीन गिवन टू दोज प्रोडक्ट्स? सोन चिरैया, नीलकंठ, सरस और गौरिया। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सोन चिरैया। तो दोस्तों यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स जो है अर्बन, इन्होंने यहाँ पर बेसिकली लॉन्च किया है सोन चिरैया बोलकर एक ब्रांड। ठीक है, उसका एक लोगो भी बनाया गया जो कि मार्केटिंग करेगा किसकी? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की। ठीक है, टू मेक अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोडक्ट्स पॉपुलर द मिनिस्ट्री हैज साइंड द MOUs with e-commerce portals like Amazon, Flipkart with an underlying narrative of women empowerment. Due to this partnership, more than 2,000 products of nearly 5,000 SHG members have been onboarded on the e-commerce platforms। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 2,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऑलरेडी क्या किए गए हैं? पार्टनरशिप में लेकर आए गए हैं और 5,000 से ज्यादा मेंबर्स यहाँ पर क्या करेंगे? ई पोर्टल्स के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करवा चुके हैं ताकि वो लोग क्या कर सके दोस्तों? इन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन मार्केटिंग कर सके सोन चिरैया ब्रांड के अंदर, जो कि किसके द्वारा, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप
लोग। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। इंडिया फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज केरला। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर केरला का इंडिया का फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लैब को क्या किया गया है दोस्तों, सेटअप किया गया है। ठीक है, द इनॉग्रेशन ऑफ द सेंटर वाज डन बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, दैट इज श्री पिनराई विजयन। द सेंटर विल हेल्प इन कीपिंग अ वॉच ओवर अनऑथराइज्ड ड्रोन्स एंड आल्सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ड्रोन्स फॉर द यूज ऑफ पुलिस फोर्स। तो दोस्तों यहाँ पर क्या किया जाएगा, बेसिकली इस लैब में निर्वेक्षण किया जाएगा और आप लोगों का मतलब इनोवेशन किया जाएगा उन ड्रोन्स का जो कि पुलिस फोर्स क्या कर सकती है, उसको हेल्प कर सकती है और उसकी सिक्योरिटी लेवल को भी दोस्तों आका जाएगा। ठीक है, प्रोटेक्शन किया जाएगा ड्रोन्स का, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट इंडिया का ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ खुला है, तो केरला में खुला है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? वेरी इजी क्वेश्चन, स्टैटिक अवेयरनेस से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो दोस्तों। तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपका कहाँ पे और कौन से स्टेट में लोकेटेड है ये बताना है आपको। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसाम। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आसाम। तो दोस्तों यहाँ पर काजीरंगा बिकम्स द फर्स्ट नेशनल पार्क विद द सैटेलाइट फोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, स्टैटिक अवेयरनेस से रिलेट कर आप बैंकिंग अवेयरनेस में जा सकते हो। ठीक है, वैसे स्टैटिक में इसका क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सैटेलाइट फोन्स कौन से नेशनल पार्क में पूरी तरीके से अब इंप्लीमेंट कर दिया गया है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में हैज बिकम द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया टू बी इक्विप्ड विद सैटेलाइट फोन्स। Assam Chief Minister Jishu Barua handed 10 satellite phones to the forest personnel of the Kaziranga National Park. The satellite phone will boost the anti-poaching measures in the park. BSNL will be the service provider for these phones. ठीक है, तो यहाँ पर जो दोस्तों आप लोग का टेलीकॉम ऑपरेटर यहाँ पर रेगुलेट करेंगे वो कौन करेगा, BSNL करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया करेंटली? तो रामसर साइट्स के बारे में आप जानते हो दोस्तों, जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि रामसर साइट्स क्या होते हैं, तो ताकि हम आपकी मदद कर सके और इसके बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर कितने अभी इंडिया में रामसर साइट्स करेंटली अवेलेबल है, 46, 38, 49, 53 है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 46। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों 4 और न्यू साइट्स को जोड़ा गया है रामसर की लिस्ट में, रामसर एज वेटलैंड्स एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो कौन कौन से 4 और यहाँ पर जुड़ गए हैं, तो थोल गुजरात में, वधवाना गुजरात का, सुल्तानपुर हरियाणा का और बिंदावास हरियाणा का। ठीक है, तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस पर क्वेश्चन बनने के आपके पूरे चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर the total number of Ramsar sites in India have been reached to 46, covering a surface area of 1,83,322 हेक्टेयर्स। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, प्लीज इनके नाम आप लोग जरूर याद रख लेना कि 4 कौन से नए ऐड हुए हैं और टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स हमारे इंडिया में कितने करेंटली अवेलेबल हैं वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, आदि गोदरेज हैज अनाउंस्ड टू स्टेप डाउन द चेयरमैन ऑफ गोदरेज इंडस्ट्रीज इफेक्टिव फ्रॉम October 1, 2021। Who will take over Mr. गोदरेज? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आदि गोदरेज ने क्या कर दिया है दोस्तों, अनाउंस किया है कि वो चेयरमैनशिप को छोड़ देंगे। अब मिस्टर गोदरेज का जो चेयरमैनशिप का जो आपका पोस्ट है उसको कौन संभालेगा, ये बात आपको बतानी है। तो अर्देशर गोदरेज, रति गोदरेज, नदीर गोदरेज और ब्रुजेश गोदरेज है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नदीर गोदरेज। तो दोस्तों आदि गोदरेज अब छोड़ चुके हैं वो पद और उनके यंगर ब्रदर जो है जिनका नाम है नदीर गोदरेज वो अब इस पोस्ट को संभालेंगे। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज इज होल्डिंग अ कंपनी ऑफ गोदरेज ग्रुप, प्रेजेंटली नदीर गोदरेज इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ Godrej Industries. However, Adi Godrej will continue to serve as a chairman of Godrej Group. Next चलते हैं दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, which ministry has launched the संपद 2.0 initiative after the successful completion of first phase. ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो दोस्तों बेसिकली स्मृति ईरानी यहाँ पर आप लोगों की रहेंगी। ठीक है, डिस्ट्रेस रहेंगी यहाँ पर, इन्हीं की देख रेख में ये सारी संपद की चीजें होती है। सबसे पहले तो संपद का फुल फॉर्म है ना, संपद की फुल फॉर्म आपको जरूर याद होनी चाहिए, दैट इज सपोर्ट एडवोकेसी एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, इंटरवेंशन जो मतलब बेसिकली आपको संपद की आप फुल फॉर्म में को लिखकर बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और संपद क्या काम करता है, इसका क्या मेन पर्पस है, तो इट इज अ नेशनल इनिशिएटिव फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल केयर ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, ये इसका मेन एम रहेगा, ये आप ध्यान रख लेना। तो फर्स्ट फेज इसका कंप्लीट हो गया, अब सेकंड फेज इसका लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, जो कि कौन है, स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, अमंग द फॉलोइंग हु अनफोल्ड्स
ट्राई कलर एट रेड फोर्ट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट 75th इंडिपेंडेंस डे। हमें पता ही है दोस्तों, वैसे तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा, लेकिन हाँ आपको इसका आंसर देना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना। रामनाथ कोविंद, नितिन जयराम गडकरी, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमन। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नरेंद्र मोदी। हमें पता है दोस्तों, लाल किले पर झंडारोहण जो होता है हर साल वो प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, और इस साल मतलब हमारे यहाँ पे अभी जो प्रेजेंटली प्राइम मिनिस्टर है वो नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने 75वें इंडिपेंडेंस डे के लिए झंडारोहण किया था, कहाँ पर, आपका लाल किले पर, ठीक है। While PM Modi hosted the national flag, flower petals were showered at the venue of two Mi-17 1V helicopters of the Indian Air Force and Amrit Foundation. Right, this is the first time ever during the celebration flower showering ceremony was held. ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आजादी का अमृत महोत्सव है ना, ये भी ध्यान रखना आप लोग। द सेलिब्रेशन विल कंटिन्यू टिल 15 अगस्त 2023। ठीक है, ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखोगे कि 75वां इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है और जो झंडारोहण किया गया है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे सेशन का आप लोग के साथ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड ₹डैश करोड़ प्रधानमंत्री गति शक्ति scheme while addressing the nations on the 75th Independence Day from Red Fort on August 15, 2021। तो दोस्तों झंडारोहण के टाइम लाल किले पर नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम के अंदर कुछ फंड आउटले का अनाउंसमेंट किया था। कितने रुपए का फंड आउटले, ये बात आपको बतानी है। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 100 करोड़। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड ₹100 लाख करोड़ प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम will while addressing the nation on 75th Independence Day from Red Fort on August 15, 2021। ठीक है, तो बेसिकली इसका एम क्या रहता है, टू क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। बेसिकली इस जो स्कीम है दोस्तों, उसके अंडर की क्रक्स में आपको बताऊं तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, यूथ को एनकरेज करने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के लिए बेसिकली प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम को लेकर आया गया है। और 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 100 लाख करोड़ का यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि इसमें और इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहेगा दोस्तों आप लोग का फाइनेंस से रिलेटेड। तो ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग की स्क्रीन पर आ जाए। साथ ही साथ इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि जो भी आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं उन्हें भी इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।